नमस्कार दोस्तों, आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अभी के टाइम में आप रोल्स रॉयस कार को बाय कर सकते हो, वो भी पाई नेटवर्क के कॉइन से, वो भी ई प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए अवेलेबल करा दी गई है। ये सुनने में आप सभी को बहुत ही शॉकिंग लग रहा है, बट इस चीज को लेके ऑफिशियल आर्टिकल आ चुका है, प्रूफ्स आ चुका है, जो आज की वीडियो के अंदर आप सभी को पता लगेगा और इसके पेमेंट प्रूफ्स के बारे में भी आप सभी को जानने को मिलेगा। और अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हो रही है क्रिप्टो करेंसी वो है पाई नेटवर्क और ट्विटर पे भी आज के दिन ट्रेंड कर रहा है। और आज का वीडियो के अंदर आप सभी को पता लगेगा कि पाई नेटवर्क का एक्चुअली ओपन मेनेंट या लॉन्चिंग आप सभी को कब देखने को मिलेगा। और बात की जाए पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इसके प्राइस को लेके। कोई $100 बोलता है, कोई $50 बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो एक्चुअली पाई नेटवर्क का क्या प्राइस है और केवाईसी को लेके पाई नेटवर्क क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक लोगों को कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन देखने को नहीं मिला। सारे अपडेट्स जानने वाले हो आज की इस वाली वीडियो के अंदर, तो गाइस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है आप सभी की अकाउंट की प्राइवेसीज को लेके। जिस तरीके से पाई नेटवर्क डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, मतलब डे बाय डे पॉपुलर हो रहा है, तो पाई नेटवर्क के फेक एप्लीकेशंस बन रही है, फेक वेबसाइट बन रही है, फेक वॉलेट्स बन रहे हैं। तो इसके बिहाफ पे आप सभी एज अ स्कैम का शिकार हो सकते हो। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आपको ऑफिशियल पाई नेटवर्क देखने को मिलता है, सेम उसी तरीके से पाई के जो डुप्लीकेट चीज़ें बन रही है मार्केट के अंदर उसको किया जा रहा है। जिससे क्या है, मैक्सिमम लोग वहाँ पे जाके अपने पासवर्ड्स वगैरह डालते हैं, या आप थर्ड पार्टी को समझते हो कि ये रियल एज अ पेज है या रियल ऐप है। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। आप देखें सही से कि जहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हो या जहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को देख रहे हो एक्चुअली वो सही वेबसाइट या एप्लीकेशन है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी लॉगिन मत करना। और पाई नेटवर्क कभी भी आपसे पासवर्ड्स वगैरह की डिमांड नहीं करता, तो कभी भी ये सारी चीज़ें शेयर मत करना, क्योंकि आप सभी के लंबे टाइम की जो मेहनत है बिल्कुल फिनिश हो जाएगी और उस सिचुएशन में पाई को टीम आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ, जो कि डोरिस इन पाई की तरफ से आ चुका है। दोस्तों अभी के टाइम में आउटसाइड कंट्रीज के अंदर सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस शेयर की जा रही है, जहां पे लोग एज अ सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाई नेटवर्क को, जैसा कि आप सभी के स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलता है। और अभी इतना ही नहीं, प्रमोशन रुका, जैसा कि इस फोटो के अंदर भी आप देखो, दिल्ली के अंदर, यूएसए के अंदर, आउटसाइड कंट्रीज के अंदर जितनी भी अलग अलग कंट्रीज है, कहीं ना कहीं से आपको मैक्सिमम अपडेट्स देखने को मिलते ही रहते हैं। और उसके साथ सबसे बड़ी बात आ चुकी है कि पाई नेटवर्क का एक ऑफिशियल सॉन्ग भी अब रिलीज होने जा रहा है, जो कि आप सभी को देखने को मिलने वाला है और इसको आप इजीली सुन सकते हो, जो कि इजिप्टियन सॉन्ग है। और गाइस आप देखो मतलब क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज के साथ, ये नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन है। ऐसा प्रमोशन कौन करता है? और अभी के टाइम में पाई नेटवर्क हर टाइप की ऑडियंस अपने साथ लेके चलना चाहता है, और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई सॉन्ग आएगा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। ये थोड़ा फनी भी लग रहा है और बहुत एक्साइटिंग भी लग रहा है। और यहाँ पे भी आप देखो किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के अंदर पाई नेटवर्क के रेस्टोरेंट, शॉप्स और भी जो एडवर्टाइजमेंट के जितने भी मौके हैं, पाई नेटवर्क एक भी मौका नहीं छोड़ता है। और जितने भी इसके पायनियर्स हैं वो भी फुल सपोर्ट करते हैं पाई नेटवर्क को। तो इसका जो क्रेज है डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में आप सभी को पता है पाई नेटवर्क का एक जीसीवी वैल्यू है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो कि एक अमाउंट है $3,14,160 के आसपास। मतलब कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि करोड़ों से ऊपर तक का प्राइस है। तो क्या ये स्कैम कर रहे हैं पाई नेटवर्क वाले प्राइस को शो करके? क्योंकि मैक्सिमम जगह पे आप सभी को इसका प्राइस ये देखने को मिलता है, अगर आप कोई पेमेंट भी देखते हो तो कहीं पे 100 पाई के हिसाब से $600 देखने को मिलता है, कहीं पे कुछ देखने को मिलता है। मतलब कि कहीं पर भी एक आपको फिक्स प्राइस देखने को नहीं मिलता। किसी भी आप एक्सचेंजेस पे देखते हो जहां पे पाई नेटवर्क अगर आपको देखने को मिलता है, यूबिक ग्लोबल पे, सीईएक्स पे या बाइनेंस पे भी आप देखते हो, प्रॉपरली उसकी ट्रेडिंग वहां पे स्टार्ट नहीं है एज अ लीगल टर्म्स की हम बात करें, बट आप उसको देखते हो। कॉइनमार्केटकैप पे भी देखते हो, हर जगह पे आपको अलग अलग प्राइसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है रीजन व्हाई एनी पाई प्राइस और ग्लोबल कॉन्सेस वैल्यू जीसीवी शुड नॉट बी कॉल्ड स्कैम। यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी पाई नेटवर्क अपना प्राइस शो कर रहा है ये एक स्कैम नहीं है। तो बेसिकली स्कैम किस तरीके से नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस बताया जा रहा है तो ये तो बिटकॉइन का भी डबल से डबल भी किया जाए, कितने बार भी मल्टीप्लाई किया जाए तब जाके ये आएगा, मतलब कि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब जाके थोड़ा बहुत इसके नियर पहुंचेगा बिटकॉइन। तो ये इतना ऊपर कैसे हो सकता है? सबसे पहले बात करते हैं कि ये वैल्यू आई कहां से। जीसीवी जो वैल्यू है बेसिकली आपको पता होगा मैथमेटिक टर्म्स के अंदर पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 समथिंग होता है और ये इन्फिनिटी तक चलता है, मतलब इसके कोई एंडिंग नहीं होती। तो ये एक तरीका है प्रमोशन करने का जहां पे पाई की जो वैल्यू होती है उसकी लिखी गई है और इन्फिनिटी लेवल तक। ये सिर्फ पाई इन अ मैथमेटिक्स टर्म्स में इस वैल्यू को लिखा गया है, वो भी प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली पॉइंट हटा दिया गया है। अगर 3.14 करके ये प्राइस को इस्टेब्लिश करते ऑफिशियली तो कोई भी इस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता है हर कोई किसी भी क्रिप्टो करेंसी में तभी अट्रैक्ट होता है जब उसके अंदर एक बहुत बेहतरीन प्राइस देखने को मिलता है। और बात की जाए अभी हम मार्केट में देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइजेस देखने को मिलते हैं जो कि नॉट बैड, बहुत ही बेस्ट प्राइजेस देखने को मिलते हैं। तो आखिरकार रियलिटी क्या है, हमें क्या देखने को मिलेगा जब ओपन माइनेंट आएगा तब? दोस्तों आप सभी को जो मिनिमम पाई नेटवर्क का प्राइस देखने को मिलेगा 40 से 50 डॉलर्स आपको देखने को मिलेगा, कम से कम इतना पाई का प्राइस रहने वाला है। और बात की जाए एज अ मीडियम रेंज की तो मीडियम रेंज के अंदर आपको 70, 80, 90 देखने को मिल सकता है। और अभी हाल फिलहाल में यूएसए के अंदर एक पाई की पेमेंट को स्टार्ट कर दिया गया है। कोई फिक्स नंबर तो स्टार्ट नहीं किया गया कि इतने नंबर पे पेमेंट हो रही है, मतलब एक पाई की जो पेमेंट है $30 से लेके $90 के बीच में अभी ट्रांजैक्शंस हो रही है। और ये लिमिटेड एरियाज के अंदर है। नाइजीरिया के अंदर पाई के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को आप अलग अलग प्राइसेस के बिहाफ पे खरीद सकते हो, तो इस तरीके से हर जगह अलग है। अब बात की जाए कि क्या पाई ने ऑफिशियल रिलीज किया है, तो पाई ने कोई भी प्राइस को डिक्लेयर नहीं किया और पाई ने सारा कुछ प्राइस पाइनियर्स पे छोड़ रखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, अगर डिमांड पाई की बढ़ती है या जिस तरीके से इकोनॉमिक बढ़ती है उस हिसाब से इसका फाइनेंशियल स्टेटस इंक्रीज होगा, जिस तरीके से आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम बात करेंगे रोल्स रॉयस किस तरीके से बिक रही है और इतने कम प्राइजेस के अंदर, इतने कम एज अ पाई के अंदर ये खरीदा जा रहा है। तो एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पे अभी आप इतना लेके चलें कि मिनिमम आपको 40-50 डॉलर देखने को मिलेगा और बाकी सब चीज़ें जो मार्केट परफॉर्म करती है, जिस तरीके से इकोनॉमी बैठेगी, जिस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई आएगी उस हिसाब से इसकी ग्रोथ होगी। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई कॉइन गोज हाई एंड द रोल्स रॉयस कलेक्शन ऑन पेजिंग शॉप। तो बेसिकली पेजिंग शॉप करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सभी को ये देखने को मिलेगा, जहां पे रोल्स रॉयस को देखा जा रहा है और उसके साथ उसके प्राइजेस भी शो किए जा रहे हैं। एक्चुअली इसकी रियलिटी क्या है, बेसिकली आप सभी को पता है ये जो प्लेटफॉर्म है एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और उसके साथ जो क्रिप्टो करेंसी है पाई नेटवर्क बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सभी इसके बारे में नॉर्मली जानते हैं। तो एक्चुअली इतनी महंगी कार जो कि 8 to 9 करोड़ तक की कार आती है, जो कि मोस्ट लग्जरियस कार होती है और इसको अफोर्ड करने के लिए भी अलग अलग रूल्स वगैरह होते हैं। तो आखिरकार ये अवेलेबल किस तरीके से हो चुकी है यहाँ पे, तो बात की जा रही है द वेबसाइट करेंटली लिस्टेड सेवरल हाई एंड व्हीकल्स इंक्लूडिंग रोल्स रॉयस फैंटम एंड रोल्स रॉयस लुनिनन 6.7T मॉडल्स। तो मतलब 2-4 रोल्स रॉयस के मॉडल ऐड किए गए हैं और 2-4 और भी कार्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बात की जाए इनकी प्राइस रेंज के बारे में तो 139 पाई आपको देखने को मिलेगा और 206 पाई की रेंज के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा। और लिखा गया है पाई नॉट टेकिंग जीसीवी इनटू अकाउंट। यहाँ पे जो पाई है वो जीसीवी के बिहाफ पे नहीं कर रहा, कुछ और इनकी कैलकुलेशंस यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे आप देखो पहले इंटरफेस, एक कार दिखाई जा रही है रोल्स रॉयस करके है और यहाँ पे 158 पाई के अंदर आप इसको बाय कर सकते हो। दूसरी जो कार है 205 पाई के अंदर आप बाय कर सकते हो। ऐसे मतलब कि जिस हिसाब से प्राइजेस शो कर रहे हैं उस हिसाब से सभी लोग इस चीज़ को इजीली बाय कर लेंगे। बट ये एक बेसिकली प्रमोशन करने का तरीका है। यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कराया जा रहा है कि एक्चुअली पाई नेटवर्क किस तरीके से आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकता है ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के अंदर, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का हाइप नहीं बना सकते। ये जो वेबसाइट कवर कर रही है मोस्टली फेक
चीज़ कर रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को भी हम एज अ 10 to 15 टाइम्स भी कवर करें तब जाके हम थोड़ा बहुत एज अ रोल्स रॉयस के आसपास पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है तो आखिरकार इसका बेनिफिट क्या होगा फ्यूचर में, जिस हिसाब से हमें मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलती है कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद पाएंगे, तो एक्चुअली क्या हम उतना आगे का जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेज आती है, एकदम टॉप की स्टेज आती है, मिडल की स्टेज आती है, लोअर की स्टेज आती है। लोअर की हम बात कर रहे हैं जैसे कि बाकी सब नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज माइन करते हैं और लॉन्च होती है, जैसे कि कोड आयो को आप सब जानते हो, नॉर्मल प्राइस में आया था, ठीक है, जितनी एक्सेप्टेशंस थी वैसा नहीं था। और मीडियम की बात की जाए, जितनी हमारी एक्सेप्टेशंस थी उससे अच्छा मिला, मतलब कि लैक्स के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिला या हज़ारों में अमाउंट मिला। और सबसे हाईएस्ट में तो बिटकॉइन जैसी कॉइन को हम रखते हैं। तो बट अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि आपको पाई के साथ रहने के बाद क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के साथ मिलने का मौका मिलेगा, जहां पे आपको सेंट्रल अथॉरिटी मिलेगी और गवर्नमेंट और बैंक की अथॉरिटी मिलेगी। मतलब जितनी भी कंट्रीज के अंदर आप सभी को ट्रांजैक्शंस करनी है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वहां पे आप सभी को फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, कस्टम ड्यूटीज वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं होगी, या देना भी होगी तो एक नॉमिनल अमाउंट होगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर पाई नेटवर्क एंटर कर चुका होगा, मतलब बेसिकली कर तो चुका ही है। एक बात की जाए लीगल टर्म्स के बारे में, यूएसए और चाइना के अंदर बेसिकली ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड रजिस्टर्ड हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, आपको फास्ट एंड सिक्योर यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही फास्ट होने वाली है, और जितना इसके अंदर डेटा होने वाला है सारा सिक्योर होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हो, पाई नेटवर्क, ब्लॉकचेन, वेब3 इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा बातें भी करता है, और 2023 की लिस्टिंग के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर टॉप 10 के अंदर पाई नेटवर्क की लिस्टिंग हो चुकी है। और थर्ड चीज है लो ट्रांजैक्शन फीस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपको बहुत ही नॉमिनल ट्रांजैक्शन फीस देखने को मिलेगी। एंड जो नेक्स्ट चीज है, पोटेंशियल फॉर वैल्यू एप्रिसिएशन, यहां पे आप सभी को डे बाय डे पाई के वैल्यू में एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पाई के कॉइन फेक तरीके से रियल एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हुए थे, तो $4 से उनकी स्टार्टिंग हुई थी, और धीरे धीरे करके 200, 300, $500 जा चुके थे, और वहां पे लाइव ट्रांजैक्शन भी हुई थी, जो कि आप सभी को पता है 29 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं 2022 की, और इस सब चीज को आप सभी जानते हो अच्छे से। और नेक्स्ट चीज है ग्लोबल रीच, सबसे बेस्ट चीज है, यहां पे हमें ग्लोबल रीच मिलेगी, क्योंकि हम एज अ 200 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेस का मतलब यही रहेगा कि हर कंट्री के अंदर पाई के यूजर्स होंगे, और ये इजीली फिएट करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और सभी जो बैंक्स हैं इसको यूज करना शुरू करेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में, जैसे मैं 3 साल 4 साल बाद की बात करूं, तो इन सभी चीजों का ही जमाना आने वाला है। अभी धीरे धीरे करके आप सभी को पता है, बैंकों के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए, एलआईसी की बात की जाए, तो पहले से था एलआईसी, म्यूचुअल फंड अभी रिसेंटली नया था, जो कि 4-5 साल के अंदर बहुत ही ग्रो किया है। और बात की जाए बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, या और बात की जाए एनएफटीज के बारे में, तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है। जिस तरीके से अभी टीडीएस काट रही है गवर्नमेंट, जो कि 160 करोड़ के आसपास इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एज अ क्रिप्टो से लिया था, और सबसे ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर ही पूरे वर्ल्ड में इंडियन जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेशियो बन जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड्स भी देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से बैंक ट्रांसफ़र की हम बात करें, क्रेडिट कार्ड्स की बात करें, या जितने भी बिजनेस मॉडल्स होने वाले हैं, जितने भी इंडिविजुअल लोग होने वाले हैं, सभी को यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो बेनिफिट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे। और बात की जाए, ये जो आपने ऊपर देखा, बेसिकली ये एक हवाबाजी टाइप आप बोल सकते हो, क्योंकि लोगों को एक तरीके से अट्रैक्ट करने का काम होता है, बट इतना कोई हाई फाई नहीं कर सकता, और ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पाई आखिरकार लॉन्च कब होगा, हमें कब उसके अंदर इजीली ट्रेडिंग कर पाएंगे, कब हम अलग अलग एक्सचेंजेस पे इसको देख पाएंगे। तो बेसिकली इसके लिए 2 चीजें हैं जो कंप्लीट करनी है कंपनी को, या पाई को कंप्लीट करनी है। पहली है सभी की केवाईसीज कंप्लीट करना, और दूसरी चीज है यूटिलिटीज को लेके बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज आप देखते रहते हो, सारा यूटिलिटीज के अंदर आ जाता है। एप्लीकेशन से ले लो, पेमेंट ले लो, बार्टर सिस्टम ले लो, सारी चीजें।
और पहली चीज है केवाईसी को लेके ये अपने एल्गोरिदम को अपडेट कर रहे हैं और रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि रियल अकाउंट कौन से, फेक अकाउंट कौन से हैं, क्योंकि अभी ह्यूमन वेरिफिकेशन पे काम किया जा रहा है, जहां पे असली के ह्यूमन आप जैसे हम जैसे लोग जो एक्सपर्ट है सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। एआई टेक्नोलॉजी को जैसे ही ये अनेबल करते हैं उसके बाद जैसे कि स्पीड है वो 10 मिलियन से ऊपर तक की हो जाएगी 1 डे के अंदर। तो ये एक नया टास्क है जो पाई नेटवर्क इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है ये आप सभी को देखने को मिल जाएगा। बट पाई नेटवर्क ने केवाईसी को लेकर बता दिया है कि V12 और V18 जो नोड है, नया नोड है, इस पे ये काम करने वाले हैं, जिससे कि आप सभी की केवाईसी बहुत फास्ट होती हुई देखने को मिलेगी। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आप सभी की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और उस बिहाफ पे जून 28 को आप सभी को पाई नेटवर्क का ओपन मैनेज देखने को मिल सकता है। और इस चीज को लेके 80 to 90% चांसेस है, क्योंकि अगर केवाईसी प्रॉपर कंप्लीट नहीं होती है तो ओपन मैनेज आना पॉसिबल नहीं है। जब तक केवाईसी सबकी कंप्लीट होगी तभी ओपन मैनेज का वो पार्ट बन पाएगा। और सबसे ज़रूरी ये भी है जिसकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है वो मैनेज चेकलिस्ट को भी कंप्लीट करे, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो इनके स्टेप्स है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो जल्दी नहीं हो पा रहा और दूसरी चीज़ ये है कि लोग परेशान हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स भी बहुत ही लेट देखने को मिलता है। बट इन सभी चीज़ों को पाई नेटवर्क इंप्रूव करेगा जैसा कि इसने बताया है। तो यहाँ पे हम सभी को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।